हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर एंड दैट इज पॉलिनोमियल। राइट, आप सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। राइट, अब पॉलिनोमियल क्या है। सपोज अगर मैं बहुत जनरल एग्जांपल दूँ, इसको मैथ से कनेक्ट मत करिएगा, सिर्फ कॉमन सेंस लगाइए कि अगर एक क्लासरूम है और उसमें 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों की कोई काम करने की एफिशिएंसी अलग अलग होगी। राइट, सपोज कोई छोटा सा काम करना है कि 10 चेयर्स उठा के बाहर रखनी है ना। कुछ बच्चे जल्दी रख लेंगे, कुछ बच्चे देर में रखेंगे, कुछ बच्चों को चेयर्स उठाने में आसानी होगी, कुछ बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो अगर मैं पूरे क्लासरूम का एक फंक्शन बनाना चाहूँ एफिशिएंसी का, तो मुझे अलग अलग एफिशिएंसीज को ऐड करना पड़ेगा। राइट, इसी तरीके से होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है कि एल्जेब्रिक फंक्शंस का सम होता है। ठीक है, सपोज अगर हम पॉलिनोमियल को एक्स से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है किसमें, एक्स में। राइट, और ये मल्टीपल फंक्शंस का सम है, जिसे हम बोल सकते हैं दैट विल स्टार्ट, अगर हम एक जनरल फॉर्मूला लिखें तो एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस nth वन एक्स टू द पावर 0, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। एक्स टू द पावर 0 जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है ना। अब यहाँ पर हम सपोज किसी कांस्टेंट का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर k1 k2 k3 एंड ऑन सो kn। राइट, तो ये होता है हमारा जनरल पॉलिनोमियल। राइट, अब इस फंक्शन की जो सबसे हाईएस्ट पावर है, उसे हम बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर, इसे हम बोलते हैं डिग्री। तो अगर मैं इस फंक्शन की डिग्री बोलना चाहूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी डिग्री कितनी है n, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, n है ना। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। करेक्ट, इतना समझ में आ रहा है ना। अब अगर इस पॉलिनोमियल का मैं अभी जनरल टर्म्स आपको समझा रहा हूँ, फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलोगे। सबसे पहले ये टर्म जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नंबर के टर्म्स में तो आपने सुना ही हुआ है कि जीरो क्या होता है। अब पॉलिनोमियल के टर्म्स में समझिए कि जीरो क्या होता है। एक ऐसी वैल्यू, किसमें है ये, एक्स में पॉलिनोमियल है, किसमें पॉलिनोमियल है, एक्स में पॉलिनोमियल है। तो एक ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, क्या कर दे, जीरो कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक ऐसी वैल्यू, सपोज मैं एक जनरल एग्जांपल दूसरा लिखता हूं यहाँ पर, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 9। तो अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 into 3 माइनस 9, तो दैट इज 9 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3 क्या है, 3 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। एक ऐसी वैल्यू x की जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या एक ही वैल्यू होगी ऐसी जो इस पॉलिनोमियल को जीरो करे, है ना। तो बिल्कुल नहीं होगी बच्चों। कितनी वैल्यूज होंगी जो इस पॉलिनोमियल को जीरो करेंगी, जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। हो सकता है, देखिए हमारे पास वैल्यू तो आएंगी, इन सम केसेस कोई 2 वैल्यू सेम हो सकती हैं, कोई 3 वैल्यू सेम हो सकती हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा या जीरोज होंगे, तो इसके जीरोज होंगे, है ना। और कितने होंगे, n, मतलब x की n वैल्यूज ऐसी होंगी जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर सकती हैं। और इसी जीरो को हम डिफरेंट टर्म्स में बोलते हैं रूट्स। इन्हीं
जीरोस को हम डिफरेंट टर्म्स में क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, इसके रूट्स भी होंगे n, राइट। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। इस पॉलिनोमियल्स के कितने जीरो होंगे, n। अब दूसरा टर्म आता है जिससे हम बोलते हैं, अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आप क्या करोगे, फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। अब फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं आपके जीरो से या फिर रूट से, राइट। मैं जीरोस बोलूंगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में जीरोस करके ही आएगा, बट अगर रूट आ जाता है तो ऐसे अचंभित मत हो जाइएगा, है ना। ये क्या है, सेम। अब जीरो देखो, ये सपोज मैं ये एग्जांपल फिर से लेता हूं, तो यहां पर जीरो क्या आया था, इसका जीरो आया था 3। मतलब ये पॉलिनोमियल x = 3 रखने पे जीरो हो रहा है ना। ध्यान से देखो, दिस पॉलिनोमियल इज बिकमिंग जीरो व्हेन वी आर पुटिंग x = what, 3, राइट। तो पुट करिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं अलग। तो x = 3 रखने पे ये पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब आप 3 को इधर उठा लेंगे, यानी x - 3 = क्या है, जीरो है। और ये जो x - 3 है इसी को हम बोलते हैं फैक्टर। ये जो x - 3 है इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। मीन्स फैक्टर वो वैल्यूज हैं जिनको अगर हम जीरो के इक्वल रख दें तो वो हमें जीरो दे देंगे, राइट। कौन सा जीरो, पॉलिनोमियल का जीरो। चलो कंफ्यूजन हो रहा है, दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं। फैक्टर्स वो वैल्यू हैं जिनको अगर हम जीरो के इक्वल पुट कर दें तो वो हमें उस पॉलिनोमियल का एक रूट दे देंगे, राइट। एक रूट दे देंगे। देखो इसको जीरो के इक्वल पुट करो, x = 3, 3 क्या था, रूट था इसका, जीरो भी बोल सकते हो, है ना। जीरो दे देंगे। अब अगर हमें n रूट्स चाहिए तो हमें कितने फैक्टर्स चाहिए होंगे, ऑब्वियसली कितने फैक्टर्स चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे n फैक्टर्स। अगर हमें n रूट्स चाहिए तो हमें कितने फैक्टर्स चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे n फैक्टर्स, ताकि हमें n नंबर ऑफ जीरोस या n नंबर ऑफ रूट्स मिल सके, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको इतना बेसिक पार्ट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसके बिना थोड़ा आगे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स हमें पता होने चाहिए तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका एक क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सी, यहाँ पर जो n की वैल्यू है इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, है ना। देखो हमारे पास कितने नंबर्स हैं, आप सब लोग रियल नंबर पढ़ के आ रहे हो, है ना। और रियल नंबर में क्या क्या होते हैं, रियल नंबर में तो सारे नंबर्स होते हैं। मतलब रियल नंबर एक होल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर एक नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है, ये एक इंटीजर भी हो सकता है, एंड ये एक रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर n एक रियल नंबर होगा, नहीं। यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मतलब रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन पे कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, राइट। सो यहाँ पर n क्या फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, n की वैल्यू √2 हो सकती है, नहीं हो सकती है। n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 टू इनफाइनाइट, एंड ऑब्वियसली सिंपली माइनस में भी, बिकॉज अगर 1/x होगा तो वो भी आपका पॉजिटिव में एलसीएम लेके आ जाता है, राइट। समझ में आ रहा है पूरी तरीके से, ओके। 1 2 3 इनफाइनाइट। तो अगर आपको रूट में कहीं पर पॉलिनोमियल की वैल्यू दिख रही है, सपोज लिखा हुआ है x⁴/2 1/2, तो क्या वो पॉलिनोमियल है, नहीं, वो बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। यहां तक समझ में आ रहा है आपको सभी को। चलिए अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। पॉलिनोमियल हमें कौन कौन से पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, कितनी डिग्री के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री तो हमें पता चल रही है, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम डिग्री बोल देंगे, राइट। नंबर 1, पॉलिनोमियल with 1 degree, 1 degree। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो,
1 हो, है ना। तो 1 है तो क्या हो सकता है, सपोज मैंने इसे बोला है पॉलिनोमियल पी एक्स, तो x टू द पावर 1 होगा और इससे कम हो सकता है प्लस x टू द पावर 0 होगा। यहाँ पर कांस्टेंट लगाना है तो a लगा दिया, यहाँ पर कांस्टेंट लगाना है तो b लगा दिया। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ax प्लस b। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म फॉर single degree or 1 degree polynomial, and the general form is ax plus b, and the general form is ax plus b। ओके, अब यहीं से आगे समझिए। अब हम एक एक करके वैल्यूज निकालेंगे। इसे सबसे पहले हम निकालते हैं रूट और 0, रूट और 0। अब इसके रूट और 0 सबसे पहले तो ये मुझे बताइए होंगे कितने, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री है 1, है ना। यहाँ पर लिख लीजिए डिग्री कितनी है, वैसे ऊपर लिखा हुआ है कि सिंगल डिग्री है बट फिर भी यहाँ से डिग्री कितनी है 1 है। और अगर डिग्री 1 है तो इसके रूट से 0 भी कितने आएंगे, 1 आएंगे, राइट। तो कैसे आएंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, है ना। यानी ax प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, 0, and if ax plus b is equal to what, 0, then ax is equal to minus b, and ax is equal to minus b, so x will be equal to minus b upon a, x is equal to minus b upon a, यानी इसका 0 क्या आ गया, माइनस b अपॉन a। और हम 0 को डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा इस तरीके से, तो इसलिए हम लिख सकते हैं here अल्फा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अल्फा क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, राइट। अब हमने अगर बात करेंगे कि इसका रूट क्या होगा, सॉरी फैक्टर्स क्या होंगे, चलो फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर क्या होता है कि इसको इधर ले आओ, है ना, यानी x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a है, तो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, x प्लस b अपॉन a, एंड दैट इज इक्वल टू 0, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टर, यानी इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस b अपॉन a, यानी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी x प्लस b अपॉन a, राइट। तो ये हमने सिंगल डिग्री की बात कर ली, पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म की बात कर ली, इसके रूट्स और 0 कितने होंगे हमें पता चल गया है, 1 होंगे, और क्या होगा, माइनस b अपॉन a, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री और 2 डिग्री। जनरल फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले, तो px इज इक्वल टू 2 डिग्री है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, तो हाईएस्ट पावर 2 लगा दो x स्क्वायर। अब इससे कम वाली भी पावर होगी 1 और 0 वाली भी पावर होगी, राइट, है ना। और इनके साथ कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लाई भी होगा, तो क्या कर देते हैं a b एंड c, तो ये क्या बन जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि x टू द पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और ये बन जाती है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। और इसी को हम बोलते हैं 2 डिग्री और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते क्योंकि पॉलिनोमियल मीन्स जब आपकी डिग्री पॉली में हो, यहाँ तो 2 डिग्री है ना, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक बोल दिया है, तो यानी हमने पहली फॉर्म कितनी बोल दी है, 2 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये तो हो गई जनरल फॉर्म। अब मुझे बताइए इसके जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ, अगर आपसे कोई पूछता है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2।
है ना, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 है। अब देखिए इसके जीरोस क्या क्या होंगे वो हम अभी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये वैल्यू नहीं पता है। ABC तो हमने रैंडम वैल्यू ले ली है, लेकिन हमें एक चीज पता है। क्या पता है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड द सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू, इसके जीरो क्या होंगे 2 होंगे, तो इसलिए हमने अल्फा बीटा मान लिया है, दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली हमें एक चीज और पता है एंड दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू व्हाट? अल्फा इंटू बीटा, और हमें ये भी पता है दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। हमें दो चीजें पता है, दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए एंड द सम ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। ये हमें दो चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पता है, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 2 है, राइट। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, राइट। नाउ पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहले इसकी जनरल फॉर्म बनाते हैं 3 डिग्री। तो सिमिलरली जनरल फॉर्म बिल्कुल सेम तरीके से बनेगी, हाईएस्ट पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 0, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी सी एंड डी। तो जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या बन गई हमारी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, सॉरी जनरल फॉर्म ऑफ 3 डिग्री पॉलिनोमियल, और इसे हम बोलते हैं क्यूबिक, है ना। क्यूब क्या होता है? पावर 3, है ना। क्यूब क्या होता है? पावर 3, तो पावर 3 है यहाँ पर, इसे हम बोल देते हैं क्यूबिक, राइट। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस ऑब्वियसली 3, नंबर ऑफ जीरोस दिस विल बी इक्वल टू 3, राइट। एंड इनको हम बोल देते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, राइट। अब इसमें भी हमारे पास हमें पता नहीं है क्योंकि ये जनरल फॉर्म है, तो ये जीरोस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये हमें नहीं पता है, बट हमें 2-3 चीजें पता है, दैट सम ऑफ जीरो will be equal to what? Alpha plus beta plus gamma, and that will be equal to minus b upon a. Alpha plus beta plus gamma, and that will be equal to minus b upon a. Similarly, sum of प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, इनमें से किसी 2 जीरोस का सम का प्रोडक्ट और उनका सम। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसको सही करके लिख लेते हैं। ओके, तो सम sum of product of 2 zeros, and that will be equal to what? Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, right? And that will be equal to C upon A. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, and that will be equal to C upon A, है ना? This value is C, this value is A, and the last is product of zeros, product of zeros, and that will be equal to minus d upon a, और product of zeros क्या होगा?
दैट विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा. दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ zeros and that will be equal to minus d upon a. So this is all about the cubic equation, right? बेसिक फॉर्म हमने देख लिया, नंबर ऑफ जीरोस देख लिए, सम ऑफ जीरो, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोस, है ना, इनके फॉर्मूले देख लिए, राइट. ओके, सो मुझे लगता है कि आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट था उतने कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, राइट. चलिए अब हम जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चंस में. So this is question number 1 in your screen, right? और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहचानना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है. देखिए जो पहला पार्ट है, राइट, उसमें एक्स स्क्वायर तो है, राइट. अगर हम बेसिक फॉर्म लिख लेते हैं, बेसिक फॉर्म्स कितना है, ये हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बेसिक फॉर्म, राइट. सपोज क्वाड्रेटिक की लिख लेते हैं, है ना. अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना. 5x ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, x टू द पावर 1 है. लेकिन फिर आ जाता है 4 रूट एक्स, यानी 4 रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 4x टू द पावर 1/2. हो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना. फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, और अगर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है तो ये तो ऑप्शन खत्म ही हो गया. सेकंड ऑप्शन में आते हैं. सेकंड ऑप्शन में तो x टू द पावर 3/2 पहले ही मिल गया है, ये भी फ्रैक्शन में है, नहीं हो सकता है. देन थर्ड में भी x टू द पावर 1/2 फिर से मिल गया है, ये भी नहीं हो सकता है. लास्ट वाला मुझे ठीक लग रहा है, हालांकि यहाँ पर रूट है ना, क्या दिया हुआ है, दैट इज रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x एंड प्लस रूट 6. अब देखो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है ये तो रूट हो सकती हैं, राइट. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट वैल्यूज तो आराम से रूट हो सकती हैं. एक्स टू द पावर में रूट नहीं होना चाहिए, राइट, और वहां पर रूट नहीं है, तो मतलब ये अगला ऑप्शन आपका ठीक है, राइट. चलिए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर. अब यार जीरोस की बेसिक डेफिनेशन क्या है, जीरोस की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि अगर उनको आप पॉलिनोमियल में पटक दो तो वो पॉलिनोमियल को कर देंगे जीरो. तो हमारे जीरोस कौन कौन से होंगे, आप जीरो उठाते जाओ. जैसे सपोज पहला क्या है, हम पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं. हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x एंड माइनस 12, ये है हमारा पॉलिनोमियल. हमारे पहले रूट क्या है, ये गिवन है रूट 2 एंड माइनस रूट 2. पहले एक रख के देखो, रूट 2 होल स्क्वायर 2 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 2 माइनस 12. ये तो बात नहीं बन रही है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू माइनस 12 आ रही है, जबकि क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए. पहला ऑप्शन खत्म. दूसरा ऑप्शन 3 रूट 2, 3 रूट 2 स्क्वायर में 18 है ना, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस 3 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 एंड 3 इंटू 2 6, 18 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 6 18 माइनस 18 एंड 18 माइनस 18 इज गिविंग मी 0. हाँ, यहाँ पर थोड़ा सुकून मिला है ना. एक तो हो गया. दूसरा देखते हैं, माइनस 2 रूट 2, पुट करो माइनस 2 रूट 2, माइनस 2 माइनस का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर 4 टू ज़ 8, so that will be 8 माइनस 2 रूट 2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 रूट 2 इंटू रूट 2 मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4. 8 माइनस प्लस हो गया था 4 माइनस 12 यानी 12 माइनस 12. ओ ये तो सेकंड वाले में जीरो आ गया. मतलब डेफिनेटली हमारे जीरोस क्या होंगे, रूट 2 एंड माइनस 2. हमारे जीरोस क्या होंगे, रूट 2 एंड माइनस 2, राइट. बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं. हर तरह का एक क्वेश्चन ट्राई करूंगा लेने के लिए. चलिए अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस क्या है 5 एंड माइनस 3. ठीक है, जीरोस
क्या है 5 एंड -3। अब अगर ये -3 अब अगर ये जीरोज है तो क्या हम इनसे फैक्टर्स बना सकते हैं? अरे बिल्कुल बना सकते हैं सर, आपने बताया था कि x इक्वल टू 5 पुट कर देना, फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देना, ये क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा हमारा। तो सिमिलरली दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -3, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा, है ना। दीज आर 2 फैक्टर्स। और अगर ये हमारे दो फैक्टर मिल गए हैं हमें, है ना, तो हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं? हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। चलो देख लो कौन सा आंसर है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, सी आंसर है, दैट विल बी आवर आंसर। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको जीरो दिए हैं तो आप क्या करिए? सबसे पहले उनके फैक्टर निकालिए, उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका पॉलिनोमियल होगा, राइट ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, है ना। ये क्वेश्चन इट इज सेइंग कि एक आपका पॉलिनोमियल है kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k, ये कोई पॉलिनोमियल है kx 3k। अब क्या बोल रहा है कि इसके जो सम ऑफ जीरोज हैं वो क्या है? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, कितने जीरोज होंगे? नंबर ऑफ जीरोज पहले बताइए, नंबर ऑफ जीरोज बताइए। नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2, राइट, है ना। उन्हें मान लेते हैं अल्फा बीटा, जो हमने माना हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा बीटा के। अब हमने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था तो वहां पर हमने ये देखा था कि सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये वाली वैल्यू क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी, एंड द वैल्यूज बिल्कुल साइन के साथ लेनी है, राइट। तो माइनस लगा हुआ है, बी की वैल्यू 2 अपॉन ए दैट इज के, सी की वैल्यू 3k, क्योंकि पूरा कांस्टेंट होता है ना, तो ये पूरी वैल्यू सी के है ना, 3k अपॉन के कैंसिल, ये उधर जाएगा तो -2 अपॉन 3, दिस विल बी इक्वल टू के। हमें के की वैल्यू चाहिए थी, चेक कर लीजिए आंसर। द वैल्यू ऑफ के विल बी -2 अपॉन 3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना है यार, पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस में आपको 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर आपने ठीक से कॉन्सेप्ट को समझा है और जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज सेइंग वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एंड द पॉलिनोमियल इज गिवन k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 प्लस के एक्स प्लस 1, राइट। ये है आपका पॉलिनोमियल। अब इसके कितने जीरोज होंगे? ऑब्वियसली 2 होंगे, अल्फा बीटा, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। इसमें बोल रहा है एक जीरो जो है आपका वो -3, राइट, और k की वैल्यू बताओ। ठीक है, हमें दूसरे का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें 2-3 चीजें पता है। हमें क्या पता है? हमें ये पता है दैट अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू क्या होता है? -b अपॉन a। तो अल्फा तो हमने -3 पता है, प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -k अपॉन a माइनस 1। b की वैल्यू क्या है? k है, और a की वैल्यू है k माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। हमें दूसरी चीज भी पता है दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a होता है, और अल्फा कितना है? -3 है, तो -3 बीटा इज इक्वल टू c कितना है? 1 एंड k माइनस 1, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 से क्या बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, घर की खेती है अपने, राइट। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 के -1, तो -3 के -1 दिस विल बी इक्वल टू -k/a-1, राइट। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस 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 हटा दो इसे, राइट, मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, तो 9k-1 + 1 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, अपॉन 3 into k-1, this is equal to k/k-1, k-1 gone, right, that will be 9k minus 9 plus 1, this is equal to 3k minus 9 plus 1 कितना आएगा 8, एंड 9k minus 3k कितना आएगा 6k, तो ये आ जाएगा 6k is equal to 8, तो k is equal to 8/6, and 8/6 को हम लिख सकते हैं 4/3, so the value of k will be what, 4/3, ध्यान से देख लीजिए, the value of k will be 4/3, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। आंसर देख लीजिए, आंसर 1 है, मैच कर रहा है, राइट। चलो ठीक है, ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ओके, चलो ध्यान से समझते हैं इसे क्या है। अब दिया है कि इसके बताओ कि इसके जो जीरोज हैं वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अच्छा बहुत सिंपल है, क्या है x² + 99x, देखो हमें निकालने नहीं है जीरो, हम ऐसे ही बता देंगे कि ये प्लस होंगे या माइनस होंगे, 126, ये है हमारा पॉलिनोमियल, दिस इज आवर पॉलिनोमियल, ओके। अब ध्यान से समझो, हमें इतना तो पता है कि इसके कितने पॉलिनोमियल जीरोज होंगे, 2 अल्फा बीटा। अब अगर इनके फैक्टर्स हम बनाना चाहें तो क्या होगा, x is equal to अल्फा and y is equal to x is equal to अल्फा, यानी x minus अल्फा is equal to 0, और दूसरा क्या होगा सिमिलरली x minus बीटा this is equal to 0, ये होगा। अब देखो ध्यान से, देखो x is equal to माइनस अल्फा भी हो सकता है, हमें साइन तो पता नहीं है ना अभी, लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पर x प्लस माइनस अल्फा लिख देते हैं और यहाँ पर x प्लस माइनस बीटा लिख देते हैं, हम इतना काम कर सकते हैं बस, राइट। अब देखो बहुत आसानी से क्या देखना है, आसानी से हम ये देखेंगे कि अगर ये दो, हमारे पास ऑप्शन क्या होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे या तो एक प्लस और एक माइनस होगा, यही तो तीनों ऑप्शन है। अगर दोनों प्लस होंगे तो क्या होगा, चलो ये हटा देते हैं, दोनों प्लस होंगे तो x का जब बीटा में मल्टीप्लाई होगा x का अल्फा में मल्टीप्लाई होगा, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, दोनों वैल्यूज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, और जब अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई होगा मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, राइट। और ये लेकिन कब आएगा, जब अब x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस अल्फा, और जब इसको पुट करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बीटा, यानी दोनों वैल्यूज ये पॉजिटिव तभी आ सकती हैं जब दोनों जीरोस क्या हो, नेगेटिव हो। अब अगर इन्हें दोनों को नेगेटिव लिख देते हैं, चलो नेगेटिव, तो अल्फा इंटू बीटा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो बीच वाली वैल्यू है माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, यानी माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर दोनों नेगेटिव है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस में, अगर आपका कांस्टेंट वैल्यू, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूँ, 3 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस वो अप्लाई करो, आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 1, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीजें देखेंगे, इफ x टू द पावर 1 कांस्टेंट, if x to the power 1 constant and constant this constant and x to the power 1 constant are positive,
पॉजिटिव देन आपके जो रूट्स है या जीरोस विल बी नेगेटिव, जीरोस विल बी नेगेटिव, राइट। दूसरा, इफ x टू द पावर 1 कांस्टेंट इज नेगेटिव, मैं सिर्फ कांस्टेंट लिख रहा हूं यहां पर, x टू द पावर 1 कांस्टेंट नेगेटिव एंड कांस्टेंट positive, so both the zeros will be negative, right. Third, if x to the power 1 constant negative, x to the power 1 constant negative and constant नेगेटिव, मतलब दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो 1 0 विल बी पॉजिटिव एंड 1 विल बी नेगेटिव, 1 0 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, ठीक है। दो जीरोस हैं, उनमें से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, यही 3 केस बनेंगे आपके, राइट, यही 3 केस बनेंगे। अब अगर सपोज यहां पर माइनस आता है तो आप जो है ना माइनस कॉमन ले लो, और फिर देखो क्या बनता है, फिर आपके यही 3 केसेस में फॉल कर जाएगा, राइट। तो बहुत सिंपल है, इन 3 केसेस में जज करो और देख लो आपकी वैल्यूज में जो आपके क्वाड्रेटिक्स हैं वो पॉजिटिव बन रहे हैं या फिर निगेटिव बन रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर से सेम तरीके का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। ये बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स एंड प्लस बी, ये पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल भी है। और बोल रहा है कि बताइए ए और बी की वैल्यू क्या है अगर इसके जीरोज हैं 2 and -3, इफ द जीरोज आर 2 and -3, यानी अल्फा इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 एंड बीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं -3, 2 and -3, राइट। तो बहुत सिंपल सा है, हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/a, बी की वैल्यू क्या है, a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, a प्लस 1 अपॉन 1, और अल्फा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू -3, यानी -1 इज इक्वल टू -a -1, राइट। 1 तो लिखना है, डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू मतलब ही नहीं, -1 इधर आ जाएगा, -1 + 1 0 इज इक्वल टू -a, यानी a इज इक्वल टू क्या आ गया 0, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है 0, राइट। सिमिलरली दूसरा भी करते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा हमें क्या पता है, दैट इज पता है c अपॉन, यानी c क्या है यहाँ पर b, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है -3, c कितना है 3, a कितना है 1, यानी b इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -6। बहुत सिंपल सी वैल्यू है, राइट, करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सॉरी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। चलो ठीक है, बिल्कुल निकालेंगे, जो बोला है वो करेंगे, ओके। So it is x square minus 4x plus 1, x square minus 4x plus 1, ओके। अब ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरो होंगे, तो अल्फा एंड बीटा तो पहले निकालना है, अल्फा कॉमा बीटा, ये 2 जीरोज होंगे। अब अल्फा बीटा निकालने के बजाय आप निकालो अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा -b/a, b कितना है -4, तो
-4 अपॉन a, so that is 4, right? Then अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? c अपॉन a, c कितना है 1, a कितना है 1, so c अपॉन a 1। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। चलो इसको एलसीएम ले लो फटाफट, क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यही तो हो जाएगा, है ना? सारी वैल्यू चिपका दो। अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा 1, so that is answer is 4 minus 1, this is equal to 3, so the answer will be 3, right? सिंपल है। अब देखो, अब मैं यहीं पर आपको 2-3 चीजें समझाना चाहता हूँ, है ना? अब मैं उनके क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बट ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट? दिस इज, अरे यार तो लाइन मेरी बहुत टेढ़ी बनती है, अभी बननी टेढ़ी, चलो ठीक। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है, कहीं कहीं पर थोड़ी अलग सी वैल्यू देती थी। सपोज इसी क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अब बच्चे घबरा जाते हैं, ये वैल्यू कहाँ से आई? अरे बहुत सिंपल है यार, फिर से एलसीएम ले लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट? ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, राइट? अब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू तो पता है, कहाँ है 1, ये तो पुट कर देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से देखो, ये फॉर्मूला है, लिख लेना अगर आपको नहीं पता है, अगर पता है बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, यही मिलेगा। तो अगर इतने की वैल्यू चाहिए मुझे तो 2 अल्फा बीटा इधर ले आओ, यानी अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, पुट कर दो। यहाँ पर जब पुट करोगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा टू द होल स्क्वायर, अल्फा बीटा टू द होल स्क्वायर, राइट? अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 4 है, यानी 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो 16 माइनस 2 अपॉन 1, तो दैट इज 14। ये 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, राइट? आई गेस क्लियर है? आई गेस क्लियर। चलो अब कहीं पर यहीं पर आपसे सपोज पूछ लेता है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब की वैल्यू निकालो। कुछ भी आपसे पूछ ले, आप घबराओ नहीं, एलसीएम निकालो, कहीं ना कहीं से ऑप्शन मिलेगा। 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब की वैल्यू पूछ लेता है, तो क्या होगा? अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब प्लस क्यूब भाई बीटा क्यूब, राइट? अब ये तो हमें पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा होल क्यूब, बट ये नहीं पता है। तो जैसे हमने स्क्वायर का निकाला था वैसे ही निकालो। अल्फा प्लस बीटा टू द होल क्यूब क्या होता है? ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, है ना? a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, प्लस 3 a प्लस बी। अब हमें इतने की वैल्यू चाहिए, बाकी सब कुछ इधर ले आओ, यानी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इसकी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, एंड अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आएगा? 4 आएगा, यानी 4 क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा 1 आएगा, अल्फा प्लस बीटा अगेन 4 आएगा, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर अल्फा बीटा 1 स्क्वायर, 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64 माइनस 12 अपॉन 1, एंड 64 माइनस 12 दैट इज 52, सो आंसर विल बी 52। मतलब इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको दो वैल्यूज अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, इतने से आपका काम चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी,
राइट। तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ में आया। ओके, चल एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एंड दिस इज क्वेश्चन सेइंग that is x cube plus 4x square minus px plus 8, x cube plus 4x square minus px plus 8, ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है और इसका बोल रहा है कि एक जो फैक्टर है, राइट, दैट इज x माइनस टू, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस टू, दैट मीन्स कि वो इसका एक फैक्टर है। तो अगर हमें फैक्टर गिवन है तो उसको हम जीरो इक्वल टू पुट कर देंगे। फैक्टर कितना है x माइनस टू, तो अगर हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर दें तो हमें एक जीरो मिल जाएगा, यानी x इक्वल टू 2। तो हमारा एक जीरो क्या है 2, और जीरो का डेफिनेशन क्या होता है, ये वो वैल्यू है जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देती है, जीरो कर देती है। तो अगर ये पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी तो पॉलिनोमियल हो गया जीरो, और पुट कर दो 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8, तो दैट इज 8 प्लस 4 4 जो 16 माइनस 2p प्लस 8, राइट। तो 8 8 16 32, 32 माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 2p, माइनस माइनस कैंसिल, तो p इज इक्वल टू 16। सो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू व्हाट, 16। बहुत सिंपल सा था, राइट, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, है ना। अगर फैक्टर हमें पता है तो हमें जीरो मिल जाएगा, और अगर जीरो मिल जाएगा तब तो बस कहानी खत्म, राइट। अब बस एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, वो याद रखिएगा, एंड दैट इज ट्रिक। कभी कभी क्वेश्चन देता है, लेट्स से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ zeros of polynomial x square minus k plus 3 plus 2 are opposite of each other, opposite of each other, find value of k, find value of k। अपोजिट ऑफ ईच अदर का मतलब है कि वन विल बी पॉजिटिव, 1 0 विल बी पॉजिटिव एंड अनदर विल बी नेगेटिव, है ना। अपोजिट एंड सेम एंड अपोजिट, सेम एंड अपोजिट का मतलब है कि वैल्यू सेम है। सपोज मैं इसको x मानता हूं तो दैट विल बी प्लस x, इसको माइनस x, ये मतलब है। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, राइट। अब देखो, जैसे ही वैल्यू सेम एंड अपोजिट इन साइन आएगा, आपको सम ऑफ पॉलिनोमियल्स यूज करना है, माइनस बी अपॉन, तो अल्फा प्लस बीटा सम है यानी प्लस एक्स है और माइनस एक्स है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। माइनस बी यानी माइनस माइनस के प्लस 3 अपॉन 1, राइट। तो ये तो जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस के प्लस 3, ये माइनस भी जीरो हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, राइट। एंड इन सम केसेस, सपोज इसी में मैं ले लेता हूँ, सेम क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। सपोज दिस इज 2k प्लस 3x प्लस 2k एंड इट इज सेइंग कि दिस टाइम द zeros are reciprocal, zeros are reciprocal। अब रेसिप्रोकल जीरोस का मतलब क्या है कि इफ वन इज x then another will be 1 upon x, this means the reciprocal of each other, right। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, प्रोडक्ट वाली, यानी अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू व्हाट, x इंटू 1 अपॉन x एंड दैट इज अगेन इक्वल टू c अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया, यानी 1 इज इक्वल टू c इज व्हाट 2k,
upon a is what 1, so k is equal to what 1 upon 2. That will be your answer. The k will be 1 upon 2, राइट. तो इस दो तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, राइट. सो मैंने ट्राई किया है कि सारे कॉन्सेप्ट्स और हर टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैं कैरी कर पाऊँ. अगर कोई क्वेश्चन रहता है या आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.